प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रियो आज के इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्रियो आज हम विशेष बात करेंगे हन्ना के विषय में। दोस्तों, जब इजराइल देश निरंतर परमेश्वर से दूर हो रहा था तब उसी समय एक प्रकाश की किरण चमकी, लेकिन उसके सामने भी कष्टों की भरमार थी। दोस्तों हन्ना बांझ होने के कारण बहुत दुखी रहा करती थी, बहुत परेशान रहा करती थी। लेकिन जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए एल्काना 10 पुत्रों से बढ़कर होने का दावा तो करता है, लेकिन उसे पूरी तरह से समझता नहीं है। दोस्तों पनिन्ना उसकी दूसरी पत्नी जिसकी 5 संतानें थीं उसे ताना मारा करती थी। एली याजक उस पर टिप्पणी करता है कि उसने मदिरा पी रखी है। दोस्तों कई बार परमेश्वर आशीषों की बरसात करने से कुछ समय पहले तक आशीषों को रोके रखते हैं। दोस्तों हन्ना ने इन भयानक परिस्थितियों में अद्भुत ढंग से प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर को दे दिया। दोस्तों जब वह प्रार्थना कर रही थी और एली याजक उस पर नशा करने का आरोप लगा रहा था तो उसने बड़े आदर के साथ उसे अपनी समस्या बताई। उसने उसे निश्चय दिलाया कि वह संतान को जन्म देगी। हन्ना ने उसकी बातों पर विश्वास किया और तुरंत उसका दुख दूर हो गया। दोस्तों तो वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। दोस्तों हन्ना ने अपने दर्द, अपने घमंड, अपनी समस्याओं को छोड़ दिया और उसने प्रतिज्ञा को मजबूती से पकड़ लिया। उसने परमेश्वर से आशीष को पा लिया। दोस्तों शमूएल के रूप में प्राप्त आशीष केवल उसी के लिए नहीं थी, लेकिन वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए आशीष का कारण बनी। दोस्तों जब आशा खत्म होती है तभी परमेश्वर के दासों और अगुओं का जन्म होता है। दोस्तों उसने अपनी आशीष को परमेश्वर को दे दिया। दोस्तों जब शमूएल को जब मंदिर में दिया गया तो वह 12 वर्ष का था और सेवा कर सकता था। दोस्तों जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन, दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि हन्ना ने किस तरह से अपने बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए दिया और उसने अपनी मन्नत को माना। दोस्तों जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन, जहाँ पे हन्ना चाहती तो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने से इनकार कर सकती थी, क्योंकि जिस समय पर हन्ना ने शमूएल को एली के पास छोड़ा था उस समय एली स्वयं अपने बच्चों को ठीक ढंग से पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आनंद के साथ, स्थायी रूप में और धन्यवाद के साथ और बिना अपेक्षाओं के हन्ना ने अपने पुत्र को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित किया। दोस्तों वह परमेश्वर से बहुतायत से आशीष को पाती है। दोस्तों हम जब पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन, जहाँ पे लिखा है और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। दोस्तों उसके पश्चात याजकता समाप्त होने लगी। एली के पुत्र परमेश्वर को तुच्छ समझने लगे। परमेश्वर ने एली को सूचित किया कि उसके वंश से परमेश्वर याजक पद ले लेगा। दोस्तों यह दंड आगे चलकर इजराइल को भी भुगतना पड़ा जब पवित्र संदूक पर कब्जा कर लिया गया और परमेश्वर की महिमा उन्हें छोड़कर चली गई। दोस्तों दूसरी तरफ शमूएल इजराइल में स्थिरता और शांति को वापस लाता है और सभी लोग उसे भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में वो कौन सी आशीषें हैं या बोझ हैं जिन्हें हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है। दोस्तों परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी तकलीफों को उसको दे दें और उस पर भरोसा रखें। दोस्तों हन्ना के जीवन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखना है, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर को किस तरह से देना है। दोस्तों अपनी सारी परेशानियों को हटा करके परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर किस तरह से मन को लगाना है, हम हन्ना के जीवन से सीख सकते हैं। दोस्तों परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीष दी और शमूएल के द्वारा भी परमेश्वर ने बड़ी बड़ी महिमा को किया। दोस्तों परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा अपनी महिमा को कायम रखा उस इजराइल देश में। दोस्तों हन्ना चाहती तो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने से इनकार कर सकती थी। दोस्तों हम सीखते हैं हन्ना की प्रार्थना के द्वारा, हन्ना के जीवन के द्वारा, कि जब उसने परमेश्वर से मन्नत मानी और उसने जब उसको पूरा किया और परमेश्वर को अपनी सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी परेशानियां दे दी और उसकी प्रतिज्ञा को जब मजबूती से पकड़ लिया,
तो परमेश्वर की महिमा के लिए वो इस्तेमाल हुई दोस्तों। और साथ साथ में शमूएल जैसी आशीष को उसने पाया, और जब उस आशीष को परमेश्वर के लिए जो मन्नत उसने मानी थी उसको दिया, तो शमूएल एक बड़ी आशीष का कारण बना इजराइल के लिए दोस्तों। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमें कोई आशीष को देता है, जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए वो आशीष को इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है दोस्तों। परमेश्वर हमें और बहुतायत से आशीष करता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हमें प्रार्थना करने का तरीका हन्ना के जीवन से सीखना चाहिए कि उसने अपनी नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से मन्नत मानी कि जो संतान तू मुझे देगा मैं आपके लिए अर्पित करूंगी, और देखो परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष को दिया, उसकी प्रार्थना को सुना। दोस्तों, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल परमेश्वर के संग रहता हुआ बढ़ता गया और परमेश्वर की महिमा के लिए वो इस्तेमाल होता रहा दोस्तों। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।